क्लास 9th के एमपी बोर्ड के देखिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें। इस वीडियो के अंतर्गत हम समाज विज्ञान का एक पेपर सोल्व करेंगे जो 100% श्योर आपकी परीक्षा में आएगा। आप सभी को यही पेपर परीक्षा हाल में देखने को मिलेगा, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप सभी इस पेपर को अच्छे से कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। 100% श्योर इसके पूरे आने के चांस हैं। चलिए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका आपका आंसर रहेगा 8। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इसका आंसर रहेगा गोदावरी। किस देश की पार्लियामेंट को डचुमा कहा जाता था। इसका आंसर रहेगा जर्मनी। प्रथम विश्व में हुई सारी तबाही का जिम्मेदारी किसे ठहराया गया। इसका आंसर रहेगा जर्मनी। और लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन उपरोक्त कथन है, तो इसका आंसर रहेगा अब्राहिम। भारत में बेरोजगारी का सामान्य कारण है। इसका आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है, आप सभी स्क्रीनशॉट अच्छे से यहाँ से ले लें और अच्छे से इन प्रश्नों को जल्दी से कंप्लीट कर ले। इसके बाद में देखिए हमारा अगला प्रश्न है रिक्त स्थान कि अरब सागर भारत के डेडेस दिशा में स्थित है। इसका आंसर आपका आएगा पश्चिम। बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप रूस में डेडेस का जन्म हुआ, तो इसका आंसर है समाजवाद। मूल कर्तव्य डेडेस के संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका आंसर है 86वें। भारत में सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी डेडेस नदी की है। इसका आंसर आपका रहेगा गंगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में डेडेस गणतंत्र की स्थापना हुई, तो इसका आपका आंसर रहेगा वेयर गणतंत्र। जो क्रियाएं आय प्राप्त करने के लिए की जाती है उन्हें डेडेस कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, चलिए तो आप सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हमारी सही जोड़ी, ठीक है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, इसके आपकी जोड़ी रहेगी बंगाल। निधनता रेखा का आकलन, इसके आपकी जोड़ी रहेगी राष्ट्रीय प्रतिदर्शन सर्वेक्षण संगठन। दुर्गावती देशमुख, इसकी जोड़ी प्रथम वित्त मंत्री। विनिर्माण, इसकी आपकी जोड़ी रहेगी द्वितीय क्षेत्र। भारत का संविधान बना, तो ये बना है 26 नवंबर 1946 को। व्यवसाय की संधि जर्मनी। ठीक है, चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 100% एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ठीक है, कि वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था, तो अमेरिका शेयर बाजार। भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया, 3। पर्ल हार्बर पर किसने हमला किया था, जापानी नौसेना। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर रहेगा भूमध्य रेखा। और प्रारूपी कमेटी के अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों को कम वेतन क्यों मिलता है। ठीक है, इसका आंसर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर नहीं मिल पाया है इसलिए। चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है, तो सत्य है। ठीक है, ये सत्य है। तो प्रधानमंत्री गौमुती योजना 1995 में आरंभ हुई, तो ये असत्य है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, तो ये भी सत्य है। इसके बाद में भारतीय संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ठीक है, का समय लगा, तो ये भी सत्य रहेगा। फिर नवंबर 1918 में जर्मनी की पराजय के साथ प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ, तो ये भी सत्य रहेगा। स्वेज नगर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था, तो ये भी सत्य रहेगा। चलिए तो आप यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और कंप्लीट कर लें, बाद में आपको पछताना ना पड़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। 8वां प्रश्न, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। 9वां प्रश्न, 18वीं सदी फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बांटा था। और 10वां प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति ने विश्व को कौन से सिद्धांत दिए। ठीक है। 11वां प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना क्या थी।
इसके बाद में 12वां प्रश्न, 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। ठीक है, तो आपने इन प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं भी लिया होगा तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना लिखिए। संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है? जन्म दर से क्या सही है? ठीक है, महिला और पुरुष के बीच श्रम विभाजन के 2 कारण कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना क्या है? कन्याकुमारी कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए। प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण लिखिए। 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? भौतिक पूंजी तथा मानवीय पूंजी में अंतर लिखिए। ठीक है, दिए गए मानचित्र निम्नलिखित किन्हीं 4 को दर्शाइए।